होकर घर से बाहर निकले और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे कि हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने यह सम्मति दी कि हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक स्वयंवर को आयोजन करें जिसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरिजा को प्रत्येक विवाह इच्छु पुरुष के नाम, गुण आदि के संबंध में सूचित करें। तदुपरांत उसका रूप स्वरूप दिखाएं। उस समय गिरिजा के जिसके कंठ में वरमाला डाल दे उसी के साथ गिरिजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की इस सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए। हे नारद, गिरिजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में पहुंचे। मैं, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ पहुँचे। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने आवागमन करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया। उन्होंने अन्य सब देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुंचे तो उस विचित्र मंडल को देखकर हम अत्यंत आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरिजा किस पर प्रसन्न होती है और किसे अपना साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता है विष्णु जी को स्वीकार करेगी और कोई अन्य देवता का नाम लेता। बीच बीच में वह लोग यह भी कहते जाते कि गिरिजा का विवाह जिसने साथ होगा उसी को हम सब अब अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझेंगे। वे लोग जो विवाह देखने के लिए अच्छा से आए थे वे कह रहे थे कि हम तो गिरिजा का विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों ना हो, हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने स्वयंवर सभा में अनेक स्वर्ण सिंहासन रखवा दिए और उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित करके सब लोगों के पास यह संदेश भिजवाया कि वे स्वयंवर सभा में आगे विराजे। उस संदेश को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति बड़ी धूमधाम से स्वयंवर मंडप में जा पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आया। विश्वानस के पुत्र अग्निगणों के साथ बड़ी सज धज पूर्वक आए। इसी प्रकार विष्णु, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य तथा चंद्रमा आदि भी सभा में पहुंच अपनी अपनी चौकियों पर बैठ गए। मैं भी अपने हंस पर बैठकर उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचा। वहां मैंने यह देखा कि विष्णु जी भी चतुर्भुज रूप धारण किए, पीत वस्त्र पहने, रतालकारों से सुसज्जित, रत्नकलारों से सुसज्जित सभा में बैठे हुए। कोई भी देवता ऐसा न था जो दिखाई ना पड़ रहा हो। मेरी, विष्णु जी की तथा अन्य सभी लोगों की यह इच्छा थी कि गिरिजा का विवाह केवल हमारे साथ ही हो। संपूर्ण पर्वत अर्थात कनकगिरी, देवकूप, विंध्य पर्वत, त्रिकुट, करवीर, चित्रकूट आदि सब सभा में आए और समुद्र के जीव भी मनुष्य को स्वरूप धारण कर पहुँचे। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लोग, प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक दिशा, प्रत्येक नगर से आए हुए जीव उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। उस मंडप में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित थी। वहां घंटा, ढोल आदि विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा वेद पाठी जन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब स्वयंवर सभा में सब लोग यथास्थान विराजे उस समय हिमाचल ने गिरिजा का यह आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर में आप सभा में पहुंचकर अपने अनुरूप पति का चुनाव कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरिजा का अनेक प्रकार से श्रृंगार किया तथा सभी से ने यह प्रार्थना की कि गिरिजा का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ हो। अस्तु गिरिजा भगवान सदाशिव का ध्यान धरती हुई स्वयंवर सभा में आ पहुंची। उस समय सहस्त्र आंख उनकी ओर उठ गई। विवाह इच्छु सभी व्यक्तियों ने अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। उस समय सखियों ने सर्वप्रथम गिरिजा का इंद्र के समीप ले जाकर खड़ा कर दिया और उनका परिचय देते हुए बताया कि हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है, जिन्होंने सहस्त्र यज्ञ किए हैं। जो व्यक्ति इनकी शरण में जाता है उसकी ये सब प्रकार से रक्षा करते हैं। उनका स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इन्हें स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद को प्राप्त करोगी। तब यहाँ सब प्रकार के सुख भोग हर समय उपलब्ध होते रहेंगे। अस्तु हे गिरिजे, तुम्हें उचित है कि इसके साथ विवाह करना स्वीकार कर लो। हे नारद, सखी की बात सुनकर गिरिजा ने एक बार इंद्र की ओर नीची दृष्टि डाली, पर तदुपरांत उन्हें प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ गईं। इसी प्रकार सखियों ने विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपने पति चुन लेने की सलाह दी, परंतु गिरिजा उन सबको प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती हुई। जब वे मुझे तब विष्णु जी पर भी प्रसन्न नहीं हुई और वरमाला लेकर आगे बढ़ी। उसी समय अचानक
ही शिवजी उस स्वयंवर स्थल में आकाश से प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरिजा के मुख पर प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने माला शिवजी के कंठ में डाल दी। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिवजी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरिजा ने उनके कंठ में वरमाला किस प्रकार पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिजा तो गिरिजा जन्म जन्मांतर से भगवान सदा शिव की संगिनी थी। तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती। स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता। इस प्रकार गिरिजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्हें वहाँ ब्रह्मा शिवजी ने दिखाई दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिवजी अभी तक यहाँ नहीं पधारे। उस समय उन्होंने मन ही मन शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ। मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दें और मुझे ऐसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरिजा अब भगवान सदाशिव के प्रेम में मगन हो गई, उसी समय शिवजी के उनके अतिरिक्त स्नेह को पहचान कर वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिवजी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए, उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिवजी जब मनुष्य के अहंकार का नाश करने वाले हैं, अस्तु उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि उसे सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत वावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भागने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु पहले तो कुछ देवता ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया, परंतु जब शिवजी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई प्रभाव ना हुआ तो अपने ही तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिवजी ने उन सबको और जो ही अपनी आंखें उठाकर देखा, उनके हाथ तथा शरीर जड़वंत हो गए और उन समय जो जैसे बैठा था पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि यह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिवजी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान धर कर विचार किया तो यह जाना कि वह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं। उसी समय वे बाल स्वरूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए और तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। इसकी माया से वशीभूत होकर ही हम सब भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगा। इसके उपरांत मैंने गिरिजा को भी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पानी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्य प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे कि जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए हैं, सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप तथा गिरिजापुर संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं, अस्तु आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दें। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, नृति, वरुण, आयु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष, प्रजापति आदि सिद्ध एवं जन एवं हिमाचल आदि ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरिजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष से भरकर जय जयकार की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। जब हम लोग गिरिजा तथा शिवजी के पीछे पीछे चलने लगे, विष्णु जी उनकी बाईं ओर और दाहिनी ओर चल रहा था।
और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे पीछे अपने हाथों में छत्र चवर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल ने भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय हम लोग हिमाचल के नगर में पहुंचे उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने मकानों के ऊपर जा चढ़ी। सब लोग अपने अपने काम को छोड़कर शिवजी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की यह दशा थी जो काजल लगा रही थी वह एक आंख के बिना काजल लगाए ही दौड़ चली। वे झरोकों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में ऐसी मगन थी कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई हो तो उस बात को उनका कोई ध्यान नहीं था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिवजी, विष्णु जी तथा हम सब बहुत हंसते चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिवजी अपनी नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर जा पहुंचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में लिया उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हो गई। जब भावरें पड़ चुकी तब शिवजी तथा गिरिजा को एक ऐसी ही सैया पर बिठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गूंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूत भावन को दहेज में बहुत सा धन तथा वस्त्र अलंकार प्रदान किए। फिर सब बारातियों को भोजन कराए। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिवजी वहाँ से चल कर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिवजी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार के शिवजी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वह प्रकार यह है कि जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह कहा कि हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं, अस्तु आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले उसी प्रकार गिरिजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो है नहीं परंतु कन्या केवल एक ही है और इसके शेष भविष्य हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह करना चाहिए। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम गिरिजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले कि हे पुरोहित जी, आप गिरिजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने गिरिजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरिजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण किया है, हम तो ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हैं। इंद्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निकोट में गए। वहां भी उन्होंने यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहां भी गए वहीं सबने गिरिजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि गिरिजा से ही यह बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है। तब गिरिजा जिसे बताए उसके साथ हिमाचल उसका विवाह कर दे। विष्णु जी के मुख से यह सब सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार सुनाया। समाचार पाकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरिजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम हमें बताओ, हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरिजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया कि हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूं, उसी के अनुसार मैं तिलक चढ़ा आवे। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर शिवजी निवास करते हैं, तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ाओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह बात नहीं बताया कि
वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से बैठा देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान मगन बैठे थे। वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा कि हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो, जहाँ तो चारों ओर देते ही देते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ प्राण बचना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरिजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरिजा का पति होने में सर्वथा अयोग्य है। नाई की ऐसी बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता, किस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है। पुरोहित की इस दृढ़ता को सुनकर देखकर तथा गिरिजा की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़े हुए और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरिजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, गिरिजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उनसे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात करनी उचित नहीं है, क्योंकि तुम हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने योग्य हैं। हम नहीं हैं। हिमाचल के पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं। इसके विरुद्ध हम निर्धन, मित्रता, चतुरता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करना चाहिए। गिरिजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पाएगी, बल्कि ये कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी के राजा के साथ होना उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिवजी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो हम इसे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या होंगे। अब आप कुछ और अधिक न कह गए, मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित शिवजी के तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई की यह बातें अच्छी न लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित ने तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसे पुरोहित से कहा कि हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया है। इससे बढ़कर बुरी बात क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया है। यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसी अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत पड़ी है। यदि तुम्हारे घर ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर पहुंचूं। पता नहीं राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर रख दूंगा। यह याद रखना कि मैं इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। वे नारद, जब पुरोहित को नाई अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उसकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई, तब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्री उपस्थित है, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास जाकर पूछा कि यह सब हाल क्या सुनाया। जब यह सुनकर नाई दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे उस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझे लड़ने के लिए क्यों आया है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर लौट आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरिजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम गिरिजा के पास गया, फिर गिरिजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत जा पहुंचा और वहां शिवजी को तिलक चढ़ाया। मैंने शिवजी का पूजन किया, फिर उसकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार कीजिए। मैंने यह बात सुनकर पहले तो शिवजी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिवजी जब सब प्रकार से गिरिजा के पति होने योग्य हैं, तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिवजी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी।
जिससे मेरे घर के सब प्रकार की सुख सामग्रियाँ उपस्थित हुई। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह मुझे एक पर्वत पर ले गया, जिस पर चढ़ते चढ़ते मैं दुखी हो गया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मगन बैठा हुआ था। पुरोहित के ने बिना पूछे ही उसका तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने उसे रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। अब उस अवधूत के पास एक बैल अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जिसे चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब तुम्हें आप उचित समझे वह करें। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल का तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे स्वामी, मैंने यह सब सुन लिया है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है। तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी, सब वह ऐसे पति के साथ विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों से वृतांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग हैं जो गिरिजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है। और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरिजा का विवाह तो किसी राजा के साथ होना चाहिए। हिमाचल ने उन सबकी बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवान की इच्छा होती है उसमें से किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने यह सब वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार सब देवता ने गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर दिया। तब फिर यह भी बताया कि देखो, शिवजी के भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों को भली प्रकार विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार आचरण करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।